स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का टॉपिक है स्पेसिफिक मखसूस और हीट हरारत कैपेसिटी मीन सलाहियत, यानी आपके पास द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड जो टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 kg मैस, ये मखसूस है कि आपने 1 किलो किसी चीज का लिया और उसका टेम्परेचर आप बढ़ाना चाहते हैं 1 केल्विन तक। मैं इसकी मिसाल दूंगा कि अगर हमारे पास बीकर में, ठीक है, ये बीकर बना रहे हैं और 1 किलो पानी ले लेते हैं, 1 किलो और थर्मामीटर के साथ इसको चेक करते हैं। फर्ज करें हीट करने से पहले इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री, ठीक है। अब मैं इसको हीट करना शुरू करता हूँ। जब हीट करते हुए वो 20 से 21 पे आ जाएगा तो वो जो 1 डिग्री बढ़ने के दौरान नीचे से उसने कितनी हीट अब्जॉर्ब की उसको हम क्या कहेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वो क्या कहेंगे? समझ आ गई बात? इसकी मिसाल, ये स्पेसिफिक जो है ना मखसूस, इसकी मिसाल क्या है? अगर हमारे पास एक बॉडी जिसका मैस m है, अब हम मैथमेटिकली इसको लेके आ रहे हैं और उसको हीट किया जाए और वो एब्जॉर्ब करे हीट कितनी? डेल्टा क्यू। हीट को हम शो करते हैं, ये चेंज वैसे क्यू शो करते हैं, लेकिन जो क्योंकि चेंज आ रही है हीट में तो वो उसको डेल्टा क्यू शो करेंगे और इसका टेम्परेचर जो फर्क आ रहा है वो डेल्टा टी है, 20 से 21। अब एक T1 हो जाएगा और एक T2। जो हीट करने से पहले होगा वो T1 होगा, हीट करने के बाद वाला T2 होगा। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, ये मुशाहिदा किया जाएगा डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस। क्या मतलब? 1 किलो, मैं और आसान मिसाल देता हूँ। एक छोटे से बर्तन में हम पानी को बॉईल करना चाहते हैं, उसको ज्यादा देर लगेगी, ज्यादा हीट चाहिए होगी, या एक बड़े बर्तन में और आसान करते हैं जो हम कॉमन ऑब्जर्वेशन में दूध घर में उबालते हैं, हम अब रखते हैं हम, तो उसमें आप देखते हैं कि जो है ना वो 1 पाव वाला पैकेट डाला, अब उसको जब आप बॉयल करते हैं 2 मिनट भी नहीं लगते। अब उसने, इसका मतलब उसको हीट थोड़ी चाहिए, लेकिन 2 किलो दूध रखें, अब उसके लिए वक्त ज्यादा चाहिए क्योंकि उसको अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा चाहिए। क्या मतलब कि मैस ज्यादा तो हीट ज्यादा, मैस कम तो हीट कम। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इस तरफ आ जाए टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस मीन मैंने यहाँ 20 से 21 तक किया है, अगर मैं 20 से 21 की बजाय 20 से 30 तक लेके जाना चाहता हूँ तो जितना मैं टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा उतनी हीट भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिलाता हूँ, डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m डेल्टा t, और यहाँ से जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म होता है तो कांस्टेंट आता है। ये जो कांस्टेंट है इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं हम? अब यहाँ पर इसका यूनिट है जूल्स पर केजी पर केल्विन। कैसे पता चला? एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। छठे चैप्टर में आपको पढ़ा जूल। अब वो एनर्जी की कोई भी फॉर्म हो, चाहे वो केमिकल एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, उसका यूनिट क्या आएगा? जूल। इसकी जगह मैंने लिखा जूल। ये आ गया मैस। मैस का ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम। टेम्परेचर का केल्विन, कल हमने पढ़ा था। तो यहाँ इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, जो नीचे वाली रकमें हैं जूल्स पर केजी पर केल्विन। यहाँ तक बात समझ आया? अब इससे मुतालिक एग्जांपल देखते हैं। एक बर्तन है जिसमें 2.5 लीटर पानी पड़ा हुआ है और 20 डिग्री पे, जैसे मैंने वो मिसाल दी, ठीक है। कितनी हीट चाहिए होगी कि ये पानी उबल जाए? कितनी हीट चाहिए कि पानी क्या हो जाए? उबल जाए। अब यहाँ पर ये देखिए, वॉल्यूम लिख दिया आपने, T1 हो गया ये, अब T2 बॉयल लिखा हुआ है। बॉइलिंग पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ये आप खुद से लिखना। डेल्टा क्यू हमें चाहिए Cm डेल्टा T। अब यहाँ पे याद रखना है कि मैस और वॉल्यूम जो है ना, जितना वॉल्यूम उतना ही मैस, जो मैस लीटर और उसको इक्वल ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर आपने डेल्टा T कैसे आएगा? 100 माइनस 20। तो ये आपके पास जो है इसको हल करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसको मेगा जूल्स में लिखना चाहें तो तब भी आप लिख सकते हैं, 0.84 कन्वर्ट करना चाहें अगर इसको, ठीक है। या किलो जूल में करना चाहें तो 840 किलो जूल हो जाएगा, 840 किलो जूल। 1000 से डिवाइड करेंगे तो
यहाँ तक क्लियर होगी बात? Yes, sir. मतलब मसाइल। अब देखें, अब है हीट कैपेसिटी। अब देखें दोनों के टॉपिक को देखें, वहाँ क्या लिखा है स्पेसिफिक हीट, वहाँ एक लफ्ज के फर्क होने से क्या फर्क पड़ता है। अब दोनों की डेफिनेशन में देखें, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। वहाँ देखें तो क्या है 1 kg mass, 1 kg mass, यहाँ 1 kg नहीं है, क्योंकि ये जो स्पेसिफिक लिखा है, स्पेसिफिक जो है ना वो ये 1 kg है, मखसूस जो है वो 1 kg। अब 1 kg वहां से खत्म हो गया तो क्या बन गया ये हीट कैपेसिटी बन गया थ्रू 1 केल्विन। टेम्परेचर 1 केल्विन ही बढ़ाना है, टेम्परेचर 1 केल्विन ही बढ़ाना है, लेकिन इधर मैथ की कैद खत्म हो गई। के का मतलब ये ऐसा यूनिट है टेम्परेचर का, और 1 केल्विन, ठीक है, इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। हीट कैपेसिटी किसी भी सब्सटेंस का ले लें और कितना भी मटेरियल ले लें, यहाँ वो 1 kg वाली पाबंदी खत्म हो गई। इस वजह से वहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखा है, यहाँ पर सिर्फ हीट कैपेसिटी। समझ आ गई बात? यस सर। अब इसमें मिसाल दे रहे हैं हम, कोई भी मटेरियल है उसको हीट करते हुए डेल्टा क्यू जो है ना, हमें हीट दी हमने उसको और उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ डेल्टा टी का। यस सर। और यही मिसाल ले लें जैसे इसको हमने हीट किया। अब इस दौरान जो हीट कैपेसिटी का सिंबल है ये क्या है, कैपिटल सी है। कैपिटल सी, कैपिटल सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और यहाँ पे डेल्टा क्यू की वैल्यू जो अभी हमने प्रूव की CM डेल्टा टी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। पीछे हमारे पास क्या बच गया, यहाँ आपने ख्याल करना है कि ये हीट कैपेसिटी का सिंबल कैपिटल सी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सिंबल स्मॉल सी। तो हीट कैपेसिटी को हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस। इसकी एग्जांपल, अब 1 किलो पानी के लिए तो आपको याद होगा, 1 किलो पानी के लिए हमारे पास क्या है जी 4200। यहाँ पर ये याद रखना है आपने कि पानी की आपने खुद से याद रखनी है, जैसे हमने पीछे पानी की डेंसिटी खुद से याद रखी है, तो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी पानी की खुद से याद रखनी है। तो यहाँ पर आपके पास वेर C इक्वल टू mc। अब यहाँ पर 5 kg पानी है और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने खुद से याद रखनी है, तो ये बन जाएगा 2100 जॉल्स पर के। अब यहाँ ऐसा यूनिट क्या बनेगा, इधर से देखो, अब इसका यूनिट क्या है हमारे पास, C का यूनिट उधर हमने देखा जॉल पर केजी, और मैथ का यूनिट क्या है केजी। ये -1 ये +1 ये कैंसिल हो गए, ये -1 ये +1 कैंसिल हो गया। पीछे क्या रह गया जॉल केल्विन, इसलिए जॉल पर केल्विन, इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा। अब आपने इन दोनों में डिफरेंस देखे, पहला डिफरेंस देखा आपने डेफिनेशन का, दूसरा डिफरेंस देखा आपने सिंबल का, तीसरा डिफरेंस इसके फार्मूले का, चौथा डिफरेंस आपका इसका ऐसा यूनिट। समझ आ गई बात? यहाँ तक तो मसला, इसकी वैल्यूज आपने याद रखनी, ठीक हो गया? ठीक है जी। एग्जाम में सर जिसको मैंने कहा था